गोरक्षा के नाम पर 12वीं के छात्र का कर दिया गया मर्डर। अपनी फैमिली के साथ कार से मैगी खाकर लौट रहा था छात्र के खिलाफ भी दर्ज है आपराधिक मामला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की ये कहानी हमें यह समझाने के लिए काफ़ी है कि जब किसी देश में किसी क्राइम को करने की छूट दे दी जाती है तो कभी ना कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका ऐसे क्राइम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आज की ये कहानी ये समझाने के लिए काफ़ी है कि अगर किसी पर जुल्म होता देखकर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो जब आप अपनी आंख खोलेंगे तो आपके भी किसी अपने के साथ ऐसा जुल्म हो चुका होगा जो अब तक न जाने कितने बेकसूर लोगों के साथ हो गया है। अगर किसी जुल्म को होता देखकर आप अपना मुंह मोड़ लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब जिस तरफ आप मुंह मोड़ेंगे उस तरफ आपके किसी अपने के साथ यही जुल्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी बेकसूर के साथ जुल्म या ज्यादती हो रही हो तो चाहे वो किसी भी मजहब और किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके पक्ष में बोलिए। जुल्म को जुल्म और जालिम को जालिम कहना पड़ेगा, नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा ही होता रहेगा जैसा दिल्ली के रहने वाले 19 साल के आर्यन मिश्रा के साथ हुआ है। दरअसल दिल्ली के NIT 5 नंबर में किराए के एक घर में रहने वाले आर्यन मिश्रा के साथ साथ अचानक परिवार के लोगों का प्लान बनता है कि चलो मैगी खाकर आई जाए। प्लान बनने के बाद आर्यन, मकान मालकिन भवेता, गुलाटी, उनका बेटा हर्षित, शैंकी और इनके पड़ोस में रहने वाले एक और महिला बटखल मेट्रो के पास मॉल में मैगी खाने चले जाते हैं। यह वक्त तकरीबन रात के 9:30 बजे का रहा होगा। इन सभी ने मॉल में मैगी खाई और तकरीबन 11:30 बजे ये लोग अपने घर के लिए वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही इनकी गाड़ी दिल्ली आगरा हाईवे पर गतपुरी टोल के पास पहुंची और कार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी गईं। इतने कोई कुछ समझ पाता, गोली ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर्यन की गर्दन में जाकर लगती है। गोली लगते ही हर्षित गाड़ी को रोक लेता है। कार रुकते ही गोली चलाने वाले बदमाश गाड़ी के पास आते हैं और आर्यन को एक गोली और मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अंधाधुंध गोलियां चलते ही कार में कोहराम समझ जाता है। परिवार के लोग कांप उठते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग कौन थे और इन्होंने आर्यन पर गोलियां क्यों चलाईं। आनन फानन में पुलिस को इस हत्याकांड की इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। आर्यन को फौरन अस्पताल भेजा गया जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, जहां पर 24 अगस्त को आर्यन की मौत हो जाती है। इलाके में शोक पसर जाता है। हर इंसान ये सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने आर्यन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मार डाला है। आर्यन के पिता पुलिस में तहरीर देते हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। जिस रास्ते पर यह कांड हुआ था, पुलिस उस इलाके में लगे सारे CCTV कैमरे चेक कर डालती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि एक गाड़ी काफी देर से उनकी कार का पीछा कर रही थी। पुलिस उस गाड़ी का पता निकालती है तो पता चलता है कि यह गाड़ी गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले आदेश की है। पुलिस फौरन इन लड़कों की पहचान करते हुए आदेश, कृष्णा, वरुण और अनिल कौशिक को उठा लेती है। ये सभी इस इलाके के गौरक्षक बताए जाते हैं। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि इन लोगों ने आर्यन की गाड़ी का 20 किलोमीटर तक पीछा किया था। जब इनसे पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी पुलिस को सुना डाली। इनका कहना था कि इन्हें खबर मिली थी कि इस कार में कुछ गौ तस्कर जा रहे हैं। खबर मिलने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि आज गौ तस्करों को मारकर ही रहेंगे। इसके लिए इन्होंने अपने अपने हथियार उठाए और इस गाड़ी का पीछा करने लगे। इनको बताया गया था कि गौ तस्कर डस्टर गाड़ी में हैं। इनका कहना है कि इन्हें फरीदाबाद के पटेल चौक पर यह डस्टर कार दिखाई दे गई। इन्होंने इसका पीछा किया तो इसमें बैठे लड़के ने गाड़ी को दौड़ा लिया। इन्होंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। आर्यन की गाड़ी के पास इनकी गाड़ी आ गई। इन्होंने देख भी लिया कि अंदर महिलाएं भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने गाड़ी के ड्राइवर की ओर तमंचा तान दिया। लेकिन अचानक गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ गई और इनकी गाड़ी पीछे रह गई। जिसके बाद इन्होंने गाड़ी पर पीछे से फायर किया
और गोली पीछे वाले शीशे को तोड़ती हुई कार में ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठे हुए आर्यन की गर्दन में जाकर लगी, जिससे वो गिर गया। इसके बाद इन्होंने अपनी कार को आर्यन की कार के बराबर में लगा दिया और एक के बाद एक कई फायर किए, जिसके बाद आर्यन वहीं गिर पड़ा। इसके बाद ये अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस की छानबीन में ये बात भी सामने आई है कि कार में बैठे हर्षित और शैंकी भी अपराधों में शामिल रहते हैं, जिसके चलते इन दोनों के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्होंने ये सोचकर अपनी गाड़ी भगा ली थी कि हो सकता है कि पीछा कर रही गाड़ी में सादी वर्दी में पुलिस हो या फिर इनका कोई दुश्मन जो इन्हें मारना चाहता हो। यही सोचकर इन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी को भगाते रहे। पुलिस ने इन चारों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने इन्हें 2 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। गौरक्षा के नाम पर इन बदमाशों ने एक कक्षा 12 के स्टूडेंट को मार डाला और इनके परिवार को बेसहारा कर दिया। इन जालिमों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।